देखो कुछ देर में बेहोश हो जाऊंगा, देखो अभी। तुम लोग तैयार रहना। मैं गिरूंगा अभी कुछ देर में। हम्म। इस वह, कौन? समझ में नहीं आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है? क्लास में कल अटेंड किए थे ना? कल तो कल थ्योरी कल ही पढ़ा है ना? तो कल थ्योरी तुम लोग अटेंड किए थे, क्लास छूटा नहीं ना है? अच्छा, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोग को अभी नहीं समझ में आया ये दोनों सवाल? हाथ खड़ा करो, मैं फिर से रिकैप देता हूँ। ईमानदारी से खड़ा कर देना चाहिए। देखो, ये दोनों हमको अच्छा लगा कि बोला कि सर नहीं समझ में आया। हाँ देखो, अच्छा ओके। ये तीन चार ओके, चलेगा चलेगा, ठीक है। देखो फिर से रिकैप देते हैं, कोई समस्या नहीं, क्लास में बोलना चाहिए, नहीं बाद में फिर आगे दिक्कत होता है, सही बात है। देखो, कि कल हम पढ़े थे ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के बराबर। सवाल में लिखा है कैलकुलेट आरएलवीपी। तो हमें क्या निकालना होगा? यही निकालना होगा। इसी को आरएलवीपी हमने बोला है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है? एक सौ सॉल्यूट। और वो एक सौ सॉल्यूट देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? 0 सीधा रख दिया, आंसर आ गया। फिर आगे देखो, अगला सवाल है आरएलवीपी निकालो। लेकिन सवाल थोड़ा अलग है। इस बार सॉल्यूट कितना मोल है? 1। और सॉल्वेंट कितना है? 4। तो निकालना तो यही है। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब इसको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो इसको एक्सपेंशन ऐसे करते हैं। पिछले क्लास का थ्योरी एक बार देखो, कॉपी में लिखा है n1/n1 + n2। ऐसे ही होता है मोल फ्रैक्शन का मतलब, जिसका मोल है उसको ऊपर रखो और टोटल से भाग दे दो। n1 देखो क्वेश्चन में दिया है कितना? 1 है, हाँ 1 रख दिए। टोटल कितना होगा? 1 + 4 नीचे रख दे, कितना? 1/5 कितना आ गया? 0.2। बहुत सरल तो है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, इसको कैसे करेंगे देखो। देखो समझो इसको। इसमें लिखा है कैलकुलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से सुनो, सुनने पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोअरिंग पूछा है तो हमें लगता है क्या पूछा होगा, कोई बता सकता है थोड़ा सा? लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, सिर्फ लोअरिंग लिखा है। सिर्फ ये पूछा है ऊपर वाला। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ इतना पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, देखते जाना बोर्ड पे। बोर्ड पे ध्यान दो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये तो होता है ये। ठीक है। लेकिन हमको ढूंढना है सिर्फ ये। तो क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे लिख सकते हैं ना? हमने इसे लिखते को छाप रहा है, साथ साथ छापो मत भाई, दिक्कत होगा। है ना? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये 0.6 इसकी वैल्यू दिया है ना? अरे बोलो ना रे। और ये कितना है? 0.1। तो कितना आ गया? 0.06 ATM। यही निकालना था ना। पी नोट माइनस पी एस। रिलेटिव जब पूछा हो तो समझो ये है, सिर्फ लोअरिंग है। तो उसमें ये जो डिवाइड वाला टर्म है क्या होगा? हट जाएगा, उसको लेने की जरूरत तो हटा करके तुम अब ऐसे मत कर देना कि एकदम हाँ सर हम इसको हटाए काट दिए। काटना काटना नहीं है। इसको क्या करना है ना, उधर ले जा करके मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया ना? तो उधर इसके गुणा करेंगे। और ये वैल्यू पी नोट दिया है और एक्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है ना? ऐसे करते हैं। तो बड़ा सरल तो है। यही इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको लिखो जी। बस। ये तो इतना कोई घंटी पीटता है रे? किसको दे दिया है ना? ठीक है। तो ऐसी है, बस सवाल के तुम लैंग्वेज को समझो और उसमें रखते जाओ, हो जाएगा सब क्लियर। क्या कर दूं, आगे कर दूं? ऊपर वाला छूट गया क्या? ये ऊपर में था ही क्या रे? आए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। नीचे वाला ऊपर ले लें। पेन मेरा किधर चला गया जा? किधर है देखो तो। हाँ, देखो तो नहीं निकल पा रहा। अरे इधर थोड़ी ना आएगा, इधर देख रही है। पीछे से इतना दूर आ जाएगा। RLVP। मिला क्या?
तो रिलेटिव और लोअरिंग में अंतर क्या है? रिलेटिव जब जब हो तो हम पी नोट से भाग देते हैं, और नहीं हो तो भाग नहीं देंगे, सिर्फ पी नोट माइनस पी एस निकालेंगे, उधर ले आके गुना कर देंगे। कुल मिला के क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग है, फ्रेमिंग उसमें बस चेंज किया है, ऐसा है ना? चलो जी। हम्म। ठीक है। भाई मिक्सिंग 92 ग्राम सोडियम 900 ग्राम। देखो तो जिससे बनता है वो बना दो, ठीक है, फिर बाकी को मैं सबको समझाता हूँ। 2 मिनट टाइम देता हूँ, 2 मिनट बना के बताओ, जैसा भी है ना? देखो तो। किसी का कुछ आया तो बताना तो। मर आया कह रहे हैं? तो अभी लिखना चालू किया है? हाँ, क्या अभी चालू किया है रे? खत्म एकदम आदमी। 5 मिनट हो गया क्वेश्चन दिया, अभी तो लिखना चालू किया है। किसी का कुछ आता है, मैं आंसर बताता हूँ। 37.03। किसी का आया तो बताना, 37 के इर्द गिर्द अगर आंसर आता है तो। बताओ। सोचो सोचो। कहाँ जा रहा है? होता है कुछ। किसी का कुछ तो बताओ। हाँ, बोलो ना। देखो, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, सोचना जरा ध्यान से। देखो समझते हैं आराम से।
फॉर्मूला लगाओ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स ऑफ सॉलिड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जरा बताओ इसमें से कौन पूछा है? पीएस। पीएस रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन, यानी ये हमसे पूछा है। तो पक्का पी नोट कहीं क्वेश्चन में तो दिया होगा। पढ़ के देखो तो दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 40। रख दो 40, तो यहाँ पे रखेंगे 40 माइनस पी एस अपॉन 40। ये पता होना चाहिए, कहीं नहीं क्वेश्चन में दिया है। कहाँ दिया है? कहीं नहीं दिया है। ढूंढो इसको। अगर एक्स को ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या है? यही है, n1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना? अब जरा देखो, इसमें सॉल्यूट कौन है, क्वेश्चन को पढ़ो तो। लिखा है ना 92 ग्राम सोडियम को पानी में मिलाए हैं। मतलब सोडियम हमारे लिए सॉल्यूट है और पानी क्या है? सॉल्वेंट। सोडियम कितना ग्राम मिलाया है? एक काम करो, 92 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 92 बाई सोडियम का मोलर मास 23, कटेगा तो कितना हो गया? 4। यानी N1 के जगह 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा वो है, सॉल्यूट है। डिवाइड किससे करेंगे? 4 प्लस। अब हमारे पास कौन बच्चा है? पानी। पानी का मोल ढूंढो तो कितना है? 900/18 इसका होता है मोलर मास। भाग देंगे तो कितना आएगा? 50। तो ये पानी का यहां रख देंगे, तो कितना आ गया? एक ऑफ सॉल्यूट आ जाएगी 4/54। बस इसको उठा के रख दो, काम खत्म। ये कैलकुलेशन अगर कोई कर लिया तो उसका आंसर आ गया। करो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आज हाँ, या उल्टा हो गया। 50, अरे भाई रे, 54 इसको करो तो 54 40 माइनस पी एस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। 4 × 40, जब सब तुम करोगे तेरा आंसर आएगा 37.03। करना कुछ तो खास है नहीं, एक्स को डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। यही दिक्कत है, अगर इस सवाल आपको समझने में दिक्कत है इसका मतलब आपको मोल नहीं आता है। तो अब मोल भूल गए तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मोल के रिकॉर्डिंग हमारे पड़े हुए हैं, आप निकाल के देखना चालू करो। है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर है ही नहीं वास्तव में, ये मोल का कंटिन्यू चैप्टर है। ये पढ़ते हैं हम लोग जनरली, मैं पहले तो पढ़ाता था ना, तो मोल जैसी खत्म होता था तो पहला चैप्टर ही मैं पढ़ाता था। 12th का फर्स्ट चैप्टर मोल के बाद आता है ना? इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं ना। प्रेशर तो सबको पता है, एक्स को ढूंढना है, एक्स ढूंढना हम मोल में सीखे हैं। मोल तुम भूल गए इसीलिए चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो फिर अब समस्या हो गया। जाओ तो जा करके तुमको वीडियो वगैरह देखो या फिर कॉपी उलटो, कुछ करो। हमने मोल फ्रैक्शन निकालना सब कुछ सिखाया है, बहुत भारी भारी हम लोगों ने सवाल किए थे कि मोल फ्रैक्शन होता है जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल, है ना? तो पुरानी चीजें भूलने से समस्या हो सकती है। तो देख लो ध्यान से, वैसे कि ध्यान से खाली कॉपी को देखो, ऊपर बोर्ड को देखोगे ना तो आ जाएगी चीज, ऐसा कोई समस्या नहीं है। बोर्ड पे देखते रहो, रिवीजन हो जाएगा। रे रमा। कैलकुलेशन करो, कई लोग वहां से लिख दिया आंसर उतार के। सही में बेकार आदमी है यार, सीधा लिख दिया हमारे जैसा। वो गुणा करो ना खुद से कि आता है कि नहीं 37.03। यही तो प्रॉब्लम है नीट वालों का। पेपर में आएगा कैलकुलेशन, अब हम तो उतना कर ही नहीं सकते हैं, मेरे को भी नहीं आता है ना? तो तुमको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। करो देखते हैं। करो तुम, जो जो डायरेक्ट लिखा है उसको कॉपी में भी फाड़ देता हूँ। डायरेक्ट लिखे दिखाओ। कैलकुलेशन की पूरा? अच्छा उधर की हो, बढ़िया। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन कहाँ है? पूरा करो। करो। इसमें धनश्री थोड़ी है, डिफॉर्म है ना। ये धनश्री पठारे नहीं है, ये कुछ और है। बाघ डेरे है। इससे बाघ डरता है। इससे बाघ डरता है या ये बाघ से डरती है? ये क्वेश्चन है। हैं? बाघ डरे ना, हाँ वही ना, जिसको देख करके बाघ डर जाए, है ना? ये बाघ को भी डरा देती है, सोच लो। बाघ डरे।
बाघ डरे, शेर डरे, कुत्ता डरे, भेड़ डरे, भेड़ी डरे, सांप डरे, चूहा डरे, गाय डरे, भैंस डरे। हाँ बोल आया क्या? है पगला। अरे इर्द गिर्द आएगा। अच्छा ना, थोड़ा बहुत चलता है, अलग अलग कैलकुलेटर थोड़ा अलग अलग देता है आंसर। ठीक। ठीक है ना तुम। B5 का कैलकुलेटर अलग है, ठीक है। खुद से बना के देखो तो, अभी मैं नहीं सॉल्व करूंगा, करो तो। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 20 atm। बनाओ तो, देखो बना करके बनता है। पीएस निकालो, पीएस पीएस। पीएस को ढूंढो। बोलिए। किस चीज के लिए बुला रहे हैं रे? आधार कार्ड नहीं दिए हो? तो जल्दी, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा रे? ज्यादा जल्दी आओ, जल्दी आओ। 2 मिनट में। हरे रामा, हरे रामा। क्या कर रहा है कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर पे निकाल दिया। सोचो सोचो, करो करो, आने दो उन लोग को, आने दो ना। 5 2 3 मिनट, 2 मिनट रुकता हूँ, तब तक तुम लोग बातचीत कर लो, कुछ बातचीत अगर बचा है तो। है ना? उन लोग को आने दो। आंसर मेरे को पता नहीं है, आंसर सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा।
एकदम गलत बनाया यार तू भाई। वो मोलालिटी क्वेश्चन में दिया है 0.5, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है। अब मोलालिटी कैसे लिखेंगे बताओ? एम बाई एम प्लस 55.5, वो उस फॉर्मूले में रखेंगे जाकर के, तब आंसर आएगा। हाँ वही तो, पता नहीं तुम लोग कैसे दिमाग लगाता है भंगार जैसा। ठीक है। वही तो। आ सॉल्यूशन। देखो भैया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एक्स। अब इस बार इसकी एक्स है ही नहीं, इसकी एम है, तो एक्स को एम में कन्वर्ट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो। हमको ऐसा लगता है पीएस ढूंढना है। अब पीनट दिया है 20, एम कितना है? 0.5, 55.5, है ना? अभी पीनट को उधर लेके चले जाओ, पीनट को खिला दो। किसको खिलाओगे? एम को खिला दो। तो पीनट जो है, एम खा गई है। ऐसे। चलो, अब यही जो है, जो कैलकुलेशन का खेल है, जो कैलकुलेशन कर लिया वो जंग को जीत गया, और नहीं तो उसका जंग लग गया। सीधी सी बात है। कैलकुलेशन कर लो। 20 माइनस, आओ ना, आना ही पड़ेगा। 0.5 इंटू डिवाइड, कितना होगा रे बताओ? 56। काट पिट करो थोड़ा ऊपर नीचे, जो भी करोगे, जो भी आएगा अपना आएगा। ठीक है ना? ऐसे करके सॉरी, गलत है, गलत है, गलत है। यही पढ़ाया नहीं है। बना, सोचो कैसे होगा। आरएलवीपी निकालना है कब की? जब एक सॉल्यूशन को बनाते हैं, सोडियम को पानी में घोलते हैं, सोडियम 46 ग्राम सोडियम को 2 मोल पानी में हमने घोला है। आरएलवीपी निकालना है मतलब पूरा रेशियो, और रेशियो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन। यानी तुमको मोल फ्रैक्शन ढूंढ लिया, वही आंसर है। देखो कैसे करोगे, सोचो। क्या चाहिए? 2/2 + 2 4, हाँ 0.5 आएगा। 0.5 आ रहा है तो समझो तुम्हारा सही है। सही है, 0.5 ही आता है। कृष्णा, कितने लोग आता है 0.5? हाथ उठाओ। बस, अब बाकी लोगों का क्या आ गया? सब लोग को आना चाहिए। और देखो एक बार फिर से। अब नहीं आ रहा है तो हम क्या करें बताओ? नाच रहे, नाचने लगे क्या? अब तो आना चाहिए ना। हम क्या करें, नहीं आ रहा है तो।
ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले में दिया था ना रे। आज स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन यही था, आरएलवीपी निकालना था। एकदम भंगार आदमी है, नहीं निकल रहा, रुको कुछ तो करना पड़ेगा ये लोग को। तुम्हारा कहाँ है दिखाओ तो। कहाँ है? कहाँ नहीं निकल रहे? ये देखो यही दारू यही पिया है। इसका मुंह महक रहा है, ये क्या च्युइंगम खा रहा है ये, दारू वाला। तुम्हारा दिखाओ, ये सब खत्म आदमी है यार, अब आगे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, दिखाओ पहले। कहाँ है वो नहीं बन रहा है? इसमें दिमाग कहाँ है दिमाग रे? चलो ये लफड़ा है, इसको थोड़ा मारो ना, इसको पटको ना रे। देखो यहाँ आरएलवीपी पूछ रहा है, ऊपर देखो, हाँ आरएलवीपी पूछ रहा है। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को आरएलवीपी बोलते हो, किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने में समस्या क्या है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हारा दिखाओ। हम्म, कहाँ? तुम्हारा इधर दिखाओ रे बाबू। आय, ये का लिख दिया रे, बाप रे बाप। ये 96 3 मोल कैसे आ गया? अच्छा, 96 की 46, और एक सही में इसको नहीं दिखता है, आंख इसका फोड़ना पड़ेगा। लाओ इधर। अनुष्का, दिखाओ। कहाँ है? क्या कर रही है? जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा मिशन पे है, कर रहे हैं। पाकिस्तान पे हमला करना था, कुछ सिंपल तो क्वेश्चन है, तुम्हारा बताओ। कैसे? सही तो है, वो निकल तो गया। कई लोग निकालने के बाद उनको भरोसा नहीं आ रहा है कि जो निकाला है वो सही है गलत है। स्नेहल। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा बोल रही है। हरे कृष्णा बोल रही है। ठीक है। तुम्हारा ला मुंबई वाली। ठीक है। तुम्हारा। ठीक है जी, बढ़िया, तुमको समझ में आ रहा है, अच्छा है। हाँ, ओके। डेकेयर। डेकेयर वाले तो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, है क्या है? कुछ भी करके 0.5 ला दो। अरे कोई दो चीज से डिवाइड कर दो जो 0.5 आ जाए। 5/10 ही 0.5 ही होता है, कुछ भी करके ला दो। 0.5। आगरे। ई ना, अच्छा ओके। 0.5। तुम्हारा 0.5। 0.5 0.5 सेम ही चीज होता है। नानी, ऐसे काम नहीं चलेगा, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है। अरे बताओ आया ना? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें कैलकुलेटर का क्यों जरूरत पड़ गया रे? आए, कुछ तो बहुत दूसरा तरीके से क्या सॉल्व करती हो? हैं? कितना आया? लो इसका 2 आ गया जा। हैं? तुम्हारा रे? ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है ना, इसीलिए परीक्षा में नंबर कम आता है। अब हमको समझ में आया भैया। ये तो कुछ सो गई है, बताओ। सोने सोने से क्या होगा? अच्छा ओके, कहाँ दिखा? 0.5 कहाँ है? तुम्हारा। आए, हो रहा है। ये तो तुम पुराने तो गिर रही है बढ़िया से। आया क्या? ये तो पुराने वाले क्वेश्चन में लगी है रे। ये है 46 ग्राम वाला। तू ये वाली कर रही है। और उधर वाला व्हाइट वाला। अरे ये तो बहुत पीछे रही, कई लोग तो लिखने में ही बहुत पीछे रहते हैं। भाव सरकार। तो सही है, तो क्या करें, आरती दिखाएं? देखो, देखो बाबू, आर एल वी पी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन किसके बराबर है? एक्स ऑफ सॉलिड। यही निकालना है ना? ये इसके बराबर है, ये ढूंढो। चलो, एक्स को ढूंढना है। एक्स नहीं भी मिले फिर भी ढूंढना है। चलो ढूंढना चालू करते हैं। किसको मिलाया है? कितना ग्राम मिलाया है? तो पहले तो उसको मोल में कन्वर्ट करो। तो एन कितना आएगा? 46/23 कितना आएगा? दो नहीं दो। पानी कितना है? और ये ऑलरेडी मोल में ही दिया है। ये तो एकदम बहुत बढ़िया हो गया ना भैया। आई, तो 2/2 प्लस, तो दो है ना? है ना 1/2? कितना आएगा 1/2, मतलब कितना बचा? 0.5, सीधा आंसर है। क्लियर है? तो इसी को निकालने के लिए कई लोग कैलकुलेटर और पता नहीं क्या क्या मिसाइल लगा रहे हैं। लग रहा है पाकिस्तान पे हमला करना है। पूरा कैलकुलेटर निकाल रहा है बैग में से, इसे परिश्रम करके। कई लोग गिर भी गए उधर निकालने में कैलकुलेटर। मतलब इतना खतरनाक कैलकुलेशन थोड़ी है।
एकदम मशीन गन निकाल दिया कि अब तो उड़ा ही देंगे इसको। अरे ऐसे करता है रे, आहा। देखो ना, मजा आ रहा है। आगे लिखो। ठीक है, छोटी सी टॉपिक है। छाप लो, छाप लो। उन लोग को बुलाओ ना, गधा लोग को छूटेगा। 2 मिनट का टॉपिक है क्या? बोलो। कल क्या है? खारगढ़ ले जाने वाले हैं? कौन? कौन खारगढ़ लेके जा रहा है? कौन बोला खार? क्या बोले? है सब फ्रॉड है सब। कोई क्या? खारगढ़ जाके करोगे क्या? ये सब अभी कोई सूचना नहीं है, ये सब ऐसे अफवाह है। खाली खारगढ़ थोड़ी जाएंगे, जाएंगे तो बहुत सारा चीज जगह जाएंगे ना, घूमने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जाएंगे जाएंगे, टेंशन मत लो, जाएंगे। राजगढ़ चलना है। किला है, राजगढ़ किला। कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 लोगों का पैर टूटेगा, एक को टूटा ना तो गई ना गो, और 2 4 लोगों को तोड़ लो। है ना, नानी चढ़ लेगी ना। कोई दिक्कत नहीं है, नाना को बुला दिया जाएगा। वो पकड़ पकड़ के चढ़ाएंगे, खींच 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 करके, है ना। है ना, टेंशन नहीं लो। है ना, ज्यादा अगर वजन है तो चढ़ने में दिक्कत होता है, हल्का आदमी चढ़ लेगा। है ना, और गिरे ना तो बचना मुश्किल ही है। नीट तो हो ही जाएगा कम से कम, गिरने के बाद। डॉक्टर बनो नहीं, पेशेंट तो बन ही जाओगे, इतना तो कंफर्म ही है। राजगढ़ किला बहुत खतरनाक है उसके। है ना, चढ़ाई बहुत खतरनाक है। चढ़ के आई हो? ओके, बढ़िया है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। ये एक छोटी सी टॉपिक है जी, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं फिलहाल। छोटी सी टॉपिक है। देखो ना, ऐसे 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 ऐसे। नानी प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंट। नहीं तो नाना को बुला देंगे फिर कहीं से। लिक्विड एयर। नानी के कोई नाना है क्या? एकेडमी का है? अच्छा, बढ़िया है। नानी ने एकदम देसी नाना ढूंढा है। है ना। आए। बढ़िया है। वही बायो का है क्या नाना? जे, जेई का है? कॉमर्स का ढूंढा है? ये बढ़िया है। बे, यार ये तो पागल आदमी है यार, ये लोग। फिर से बजाना चालू कर दिया। छोड़ दो एकदम पीट के। केस ऑफ शेयर ऑफ टू लिक्विड्स। आओ आओ।
ठीक है, लिखो ना, फिर समझाते हैं उसका। बैठो बैठो, पढ़ा, नया टॉपिक चालू किया, बैठो। अभी लिखना ही चालू किया। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। लिख नहीं रहा है? लिख दिया? अच्छा। कृष्ण, राम, हो गया जी। बोलो ना, जल्दी करो। आज इसके ऊपर आएगा, डिपप्पी। पहला डिपप्पी है। 19 सवाल होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलो, इसको मैं समझाता हूँ, देखो भैया। ये देखो ना, कल हम, ये सब लिख ही रहा है। कल हमने पढ़ा था ना, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड। वो केस क्या था कि लिक्विड के अंदर हम कोई सॉलिड डालते थे, तो हमने पढ़ा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। आज वैसा खेल उल नहीं है, तुम ध्यान से देखो। आज जो सॉल्यूशन है ना, उसमें दोनों क्या है? लिक्विड, यह लिखा है टू लिक्विड। इसका मतलब इनमें से, अब दोनों लिक्विड है तो एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा। कल ऐसा नहीं था। कल जो सॉल्वेंट था ना, वो लिक्विड फॉर्म में था। और सॉल्यूट कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था। उसको घोल रहे थे। अंतर था, आज अलग है। आज दोनों ही लिक्विड हैं। अगर दोनों लिक्विड के सवाल हो, वो अलग तरीका से बनता है। उसके लिए फॉर्मूला अलग है, देख कैसे। देखो, पहले अगर ये दोनों लिक्विड अलग अलग बॉटल में था, अब बाद में इनको मिक्स कर दिए तो मिक्स हो गया। मिक्स करेंगे तो मिक्स ही होगा। अब बोलता है कि मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, इस पूरे का प्रेशर बताओ। उसको सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं? पीटी। पीटी रिप्रेजेंट करता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। हाँ ना? किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बोलता है कि जो टोटल पीटी है ना, वो क्या है वास्तव में? दो चीज का सम है, पीए और किसका? पीबी का। सॉरी, पीए क्या होता है? पीए के बारे में लिखा है पार्शियल वेपर प्रेशर, और पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? तो देखो क्या होता है, लिखा है। अगर तुमको ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पता करना है ना, तो ए का क्या पता होना चाहिए और ए का क्या पता होना चाहिए? अब लो, ये क्या है? पी नोट ए क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसकी जानकारी लिखो ना, नीचे लिखो तो। पी नोट ए को बोलते हैं, लिखो तो, अब सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी नॉट बी को लिखते हैं अब सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ बी। हाँ जी। है ना? तो ये अब देखो, और सुनो, थोड़ा सा और बताते हैं, फिर आगे बढ़ा तो सवाल करेंगे भी, खत्म, छुट्टी बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कल वाला में कहीं लिख लेना चाहिए यार, अगर डाउट हो ना तो बॉर्डर लाइन के ऊपर लिख दो कि कल की कक्षा में हम जो पढ़े थे ना, उसमें सॉल्वेंट लिक्विड था और सॉल्यूट सॉलिड था। आज जो ये वाला पढ़ रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या है? लिक्विड है। तो क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, उसमें वो वाला लगता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, कोई डाउट ही नहीं है ना? लिखने, कुछ कुछ चीजें अपने से भी लिख लेना चाहिए, सब कुछ तो हम नहीं लिखा सकते हैं। देखो, ठीक है, अब थोड़ा ये कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो, ये तो बोर्ड पे देखते रहो, लिखने के लिए तो लिखते रहना भर जिंदगी। देखो,
जब ये लिक्विड ए और बी अलग अलग बॉटल में था, मतलब इसको हमने मिलाया नहीं था, तो इनके खुद के भी तो प्रेशर होते हैं। वो खुद के प्रेशर को ही बोलते हैं पी नोट ए, और इसको बोलते हैं पी नोट बी। जिसको हमने क्या लिखा है अब, सॉलिड वेपर प्रेशर। अभी सुनो, जब इन दोनों को तुम मिक्स करोगे, अभी तो मिक्सचर बन गया। अगर मिक्सचर के अंदर में ए का प्रेशर निकाला जाए, अंतर समझो, जब दोनों सेपरेटेड है तो ए के प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और बी को भी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे, वो मिक्स करने के बाद तो मिक्सचर बन जाएगा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि उस मिक्सचर के अंदर में ए का प्रेशर कितना है, उसको एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है खुद के प्रेशर में और पार्शियल प्रेशर में। मतलब जब दोनों अकेले अकेले था तो खुद के प्रेशर को बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन जब दोनों मिक्स हो गया, अब मिक्स होने के बाद हम मिक्सचर के अंदर में बोलेंगे कि ए तो बताओ तुम्हारा प्रेशर क्या है। तो वो जो एक का प्रेशर मिक्सचर के अंदर में निकालते हैं ना, उसको एब्सोल्यूट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब पार्शियल प्रेशर शब्द तब यूज होता है जब मिक्सचर बन जाता है। अकेले अकेले में अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये डिफरेंस है। पी नोट ए अलग चीज होता है, पीए अलग होता है। पीए कब कैलकुलेट होगा, जब ये तैयार हो जाएगा। पी नोट तो पहले से भी होगा ना इसका कुछ कुछ, तो हम करेंगे परीक्षा में कुछ नहीं, पीटी निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, आ जाओ भैया, कोई है क्या, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको एक्सपेंशन आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं पीटी। इसको बोलते हैं मतलब टोटल, अगर हमको सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना हो, दोनों के पार्शियल प्रेशर को क्या करो, ऐड कर दो। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, याद रख लेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू अब्सोल्यूट वेपर प्रेशर। अच्छा, दो लोग हैं, तो मान लो तीन लोग रहेगा तो ए बी सी ले लेंगे, एक्स सी पी नॉट सी। लेकिन होता नहीं है, तीन दो ही आता है हमेशा परीक्षा में। ये बात पता चला कि नहीं चला भैया, पता चल गया, ओके, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो ना यहाँ पे तो, और थोड़ा सा लिख दो। एक से क्या है लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इंफॉर्मेशन लिख दो। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, ये लिख करके हम सवाल से लिखते हैं। हाँ ठीक है, वीडियो देख लेना, जिसका लेक्चर छूटा है लास्ट का आधा घंटा, वीडियो देख लो। अच्छा, ये लिख लो, इसके बाद सवाल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन which is formed by mixing A and B partial pressure is 2 and 3 atm respectively। देखो तो बना करके कितना आता है। बोलो, कैसे हो भांग, समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है। जिसका बेसिक शुरू से थोड़ा मेहनत करके पढ़ा है ना, उसको ज्यादा समझ में आता है, नहीं तो वो सब बाउंस जाएगा पूरा। 5 आ रहा है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे, और दोनों के पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में डायरेक्ट एकदम खड़े खड़े दिया है। एक का दो और दूसरे का तीन, दोनों को सिर्फ ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये सब एक से फेक से करने का जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि सीधा दिया है वैल्यू, तो हम क्यों ही करेंगे जिंदगी में। हाँ, 5 आंसर आएगा। हाँ, डे केयर बिल्कुल सही बोले। ओके, है ना, डे केयर वाला कभी कभी बोलती है, लेकिन बढ़िया बोलती है। और सुनो, दूसरा 5 आएगा आंसर।
देखते हैं ये कितना लोग बनाता है। बना, जो बना रहे हो सही से, मतलब तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा है। जिसका नहीं बन रहा है उसको अभी बहुत काम करने पड़ेगा जिंदगी में। मतलब नीट दूर है अगर नहीं बन रहा है तो। वीडियो देख लेना जो अभी जिसका छोटा ना 10 कितना बोलती हो? 1.8 बोलती हो? 1.8 ऐसा नहीं है। 3.4 आंसर। 3.4 अगर आ रहा है ना तो सब सही है। देख लो बस। 3.4 है, कुछ कुछ झोल हो गया जिंदगी में। 3.4 कितने लोग का आया? ठीक है। PT एक्स से डायरेक्ट नहीं लिखा। PA+PB। क्या इस सवाल में ये डायरेक्ट दिया था? ये नहीं दिया है। ये कहाँ डायरेक्ट दिया है? पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है। इसको खोलोगे वो दिया है। एक से पी नोट ए, XB, P0B। इसमें कुछ कुछ दिया है। जैसे अच्छा ए और बी किसी को मान ले, क्या बोलो ना। बेंजीन को मान लेते हैं ए। तो इसका दिया है एक्स है, कितना दिया है? 0.2। टॉल्विन को मान लो बी, और इसका दिया है XB, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.8। अरे अब पिनोटे भी क्वेश्चन में दिया, अगर तुम देखो तो 1 ATM, और पिनोट भी कितना हो जाएगा? 4 ATM। है ना, मैंने दिए गए क्वेश्चन को हम एज्यूम कर लिए अपने हिसाब से वेरिएबल के फॉर्म में। चलो अब इसको खाली रख दो पटक पटक करके सबको, तो एक से की जगह रखो। 0.2 × 1 प्लस 0.8 × 4, तो ये आ गया 0.2 प्लस 3.2, कितना हो गया? 3.4। यूनिट एटीएम में प्रेशर है ना, एटीएम में दिया है क्वेश्चन में, तो एटीएम में। कुछ नहीं करना है देखो, कुछ तो खास है नहीं। पीए और पीबी चाहिए, डायरेक्ट नहीं दिया है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, एक्स से और एक्स में ढूंढना है। एक्स से क्वेश्चन में दिया है, एक्स भी सवाल में दिया है, सब रख दो, काम खत्म। यही तो है मैथमेटिक्स। छाप लो। छापते छापते भी सीख जाओगे, जिसका नहीं हो रहा आप छापते छापते देखो, सीखोगे धीरे धीरे। कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज formed by mixing 2 mole of X and 5 mole of Y if vapor pressure of X is 2 atm and Y is 1 atm। अभी इसका छुट्टा जाकर तुरंत वीडियो देखना खाने के बाद, आधे घंटे का, फिर मेरे को बता दो। बना के देखो इसमें। फिर से निकालना है पीटी, और इस बार पीटी में दो लोग हैं, एक्स और एक्स की बाई, है ना। एक्स कितनी है? 2 मोल। बाई कितनी है? 5 मोल। और एक्स की प्रेशर दी है 2 ATM, और बाई की प्रेशर दी है 1 ATM। बोलता है पीटी निकाल दो। डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स से पी नोट ए
है ना, बस उसमें रख दो, सब आ जाएगा आंसर। आए, आंसर बोल दो क्या? 9/7। आए, आ गए, गड़बड़ा गई जा। 9/7 है। सिर्फ 9 आ रहा है, बाप रे बाप, एकदम बर्बाद कर दी। इसमें वो मोल फ्रैक्शन नहीं है, वो मोल दिया है। तुमको मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। तुम सीधा रख दिए उसके जगह दो लो। वो मोल फ्रैक्शन थोड़ी है, मोल है ना। मोल फ्रैक्शन निकालो। 9/7 तब आया है क्या? है ना, किसका किसका आया, चलो हाथ उठाओ। अच्छा, 2-3 लोग का है, बढ़िया है। बाकी लोग और ट्राई करो। आया ना, ठीक है। देखो सब इसको आया। चलो, ये डायरेक्ट तो दिया नहीं है, ये तो कभी दिया भी नहीं रहेगा। इतना हल्का सवाल तो कहीं आएगा नहीं कि तुमको डायरेक्ट देगा। इसको हमेशा खोलना पड़ता है, खोलो ना। खोल दी। ये लो, इधर आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ बोलिए ना। अभी तो तू गई थी ना रे। अरे उनको शायद पता नहीं होगा कि तू गई है। हमको तो यही लगता है, हाँ। तो पता नहीं होगा, उनके पास भी मैसेज आ गया इसलिए। फिर भी चले जाओ ना, टाइम थोड़ा पास हो जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है। देखो इधर, एक से, एक से नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है भाई। ये तो एक्स का मोल दिया है ना। अरे एक बीकर में दो लोग को डाले हैं साथ साथ, एक्स और वाई को। एक्स का मोल है कितना? 2। लेकिन मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 2 डिवाइड बाई टोटल, टोटल में तो दोनों लगाएंगे। 2 + 5 कितना? 7। और इसका कितना होगा? इसका 5 है ऑलरेडी, देखो। और टोटल कितना होगा? तो ये आएगा 5/7। उसको उठा के डालो, तो 2/7। और इसका पी नोट दिया है 2। 5/7 इसका 1। अब इसको तू कर दो जो करना चाहते हो जिंदगी में। कितना आ गया? 4/7, 5/7, 9/7, 80। हाँ, एटीएम ना, एटीएम, क्योंकि एटीएम में दिया। एक लास्ट सवाल, फिर कल। कैलकुलेट। टीपीपी में सारे सवाल तुमसे बनने चाहिए, एकदम एक एक विद सॉल्यूशन भी दिया है। मैं भेजता हूँ, हिंट लेकर बनाना। कहीं डाउट हो तो पूछना। मैं डाउट क्लास में रहूंगा कब से? मोस्टली 3:30 के बाद से ऐसा। कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज प्रिपेयर्ड बाय हाँ, the whole fraction of tall will 0.8
प्रेशर। चलिए बनाकर देखो। जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो या तो डाउट में पूछो या तो लेक्चर देखना जरूर है ना, कहीं कहीं थोड़ी बहुत हो। थोड़ा मेहनत अपने से करना चाहिए अगर क्लास में कुछ ना समझ में आए तो। टोटल प्रेशर निकालना ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। दो लोग को फिर से हमने मिलाया है, बेंजीन और टॉल्विन को। उसमें से टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया है, और बाकी दोनों का वेबर प्रेशर दिया है। तुमको पीटी निकालना है। पीटी का फॉर्मूला लिख करके देखो क्या क्या आइटम दिया है। जो आइटम दिया है उस आइटम को अपनी जगह पे चिपका दो, आंसर आ जाएगा। तो तुम सोचो थोड़ा दिमाग लगा के कि जो नहीं दिया है उसको कैसे ढूंढते हैं। एक अननोन है ना। हाँ, तो ऐसा याद करो, मोल में हमने पढ़ाया था। दो लोग में से एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे का ढूंढ सकते हैं, एक दूसरा तरीका है। क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है। तो एक का पता है तो दूसरे को निकालने के लिए एक में से घटा देंगे तो आ सकता है ना। यही तो कॉमन सेंस है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। कोई समस्या नहीं है। सब वैल्यू दिया है, देख ले तुम। टॉल्विन का ये पहले ए और बी किसी को एज्यूम कर लो, नहीं बहुत लफड़ा होता है। बेंजीन को मान ले, नहीं तो दिक्कत होगा। इसके लिए एक्स से होगा। टॉल्विन को मान लो बी, इसके लिए एक्स भी होगा। एक्स भी देख क्वेश्चन में दिया है 0.8, तो एक्स से कितना होगा। 1 - 0.8 - 2। यही खुद से सोचना है कि एक का मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो दूसरे का निकालने के लिए एक में से घटाएंगे। चलो अब वैल्यू में रखो। चलो ये हमने बेंजीन को माना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.2। बेंजीन का ओरिजिनल प्रेशर देखो तो कितना लिखा है, 2। एक्स भी कितना है, 0.8। इसका ओरिजिनल प्रेशर देखो तो 6। चलिए हो गया खत्म। इसको कर लो गुना भाग बस। 0.4 + 4.8 कितना होगा बताओ। 5.81। खत्म, टाटा बाय बाय, अगले क्लास में। हरे कृष्णा।